This interview question asked in Flipkart. Let's see if you can solve it. Daily active user. So what is the question? From a login table, write a query to calculate the number of unique users logging in each day for the last 7 days. मतलब लास्ट 7 डेज़ के हमें यूज़र निकालने हैं जो यूनिक यूज़र्स हों और एक्टिव हों. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस विद एसक्यूएल क्वेरी. लेट्स राइट द क्वेरी. सबसे पहले अपना सिलेक्ट. ठीक है, अब सिलेक्ट में हमें करना क्या है? सबसे पहले आज क्या है कि डेट लेके आओ कि कौन किस डेट पे वो लॉगिन है. ठीक है, और टोटल एक्टिव यूजर्स लेके आओ. तो मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या डाल दिया सबसे पहले कि लॉगिन डेट आ जाएगी और टोटल एक्टिव यूजर्स. ठीक है, या टोटल एक्टिव यूजर, डेली टोटल एक्टिव यूजर्स भी लिख सकते हो. ठीक है, अब फ्रॉम करेंगे. फ्रॉम किस टेबल से? सिंगल टेबल है अपनी लॉगिन्स. अब वेयर लॉगिन टाइम अपने को पॉपुलेट करना है, इसको भी बड़ा कर लेते हैं. ठीक है, जहां पे लॉगिन टाइम हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ऑफ करंट डेट. और देखो ऊपर मैंने फंक्शन बताया था ना, करंट डेट के साथ साथ इंटरवल. राइट, और इंटरवल इस बार कितने दिन का है? टाइम दे रखा है उसने 7 डे. राइट, तो अब एक काम करते हैं, पहले ना केवल ये लॉगिन डेट लेके आते हैं. मैं यहाँ पे लॉगिन टाइम लिख देता हूँ. ठीक है, टाइम नाम से कॉलम है हमारे पास. अब देखो मैं इसको रन करूँगा तो ये डेटा आ गया मेरे पास. अभी क्या हो रहा है कि भाई 7 दिन का डेटा आया. देखो तारीख देखो 20, 20, 22, क्योंकि आज क्या है 27 है ना, तो लास्ट 7 डेज में 20 तक आ रहा है. ओके, अब मुझे क्या करना है इसमें कि सबसे पहले तो इसके अंदर मुझे एक और कॉलम लेके आना है टोटल यूजर्स का. तो टोटल करने के लिए तो ऑफकोर्स ये वाला काउंट आएगा, सम तो आएगा नहीं, मतलब वही गिनने के लिए तो काउंट ही आएगा. ठीक है, अब मैं यहाँ पे काउंट के साथ साथ डिस्टिंक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप बाय नहीं कर रहा हूँ इसमें. डिस्टिंक्ट भी आप यूज कर सकते हो, डिस्टिंक्ट ऑफ यूजर आईडी. ठीक है, एज वॉट. अब इसमें आप डाल दो DAU लिख दो, डेली एक्टिव यूजर लिखा हुआ है यहाँ पे, आज की भी यही है. ठीक है, तो डेली एक्टिव यूजर्स लिख दो. अब मुझे काउंट एग्रीगेट फंक्शन तो यूज करना है, तो मुझे ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा. ग्रुप बाय में करूंगा किससे? डेट से, कि भाई मुझे क्या करना है ईच डे. ठीक है, डेट के हिसाब से मुझे फिल्टर करना है. तो देखो एक और फंक्शन होता है जो आप कॉलम में भी लगा सकते हो या कहीं भी लगा सकते हो. एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हो, नॉर्मल फंक्शन लगा सकते हो. तो मैंने इसको पहले तो डेट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी आ रहा है ना, लेकिन मुझे ओनली डेट चाहिए, तो मैं डेट फिल्टर करूंगा. अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा करंट डेट से. वो करंट डेट लिया ना, मैंने करंट टाइम लिया होता तो टाइम भी ले लेता ऑटोमेटिक. तो करंट डेट ऑटोमेटिक इस कॉलम में से डेट ही निकाल लेगा, ओनली टाइम छोड़ देगा. इसलिए वहाँ फिल्टर करने की जरूरत नहीं है. मुझे मालूम ये क्वेश्चन आ सकता था तुम्हारे दिमाग में, और नहीं आया तो बेकार है तुम लोग. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय भी डेट कर दी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कॉलम की वैल्यू अलग आ रही होगी और यहाँ पे हम ग्रुप बाय अलग कॉलम से कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, अब देखो मैं इसे रन करता हूँ. तो देखो 20 तारीख को डेली एक्टिव यूजर में 7 दिन की बात करूँ मैं, तो 20 तारीख को 3 लोग लॉग इन थे, यूनिक लॉग इन. ठीक है, 21 तारीख को एक ही बंदा था, 22 तारीख को भी एक ही बंदा था.